नमस्कार साथियों, गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस क्लास में आपको एक मैथ का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और यह मैथ का क्वेश्चन है साथियों, टाइम एंड वर्क से लिए हुए क्वेश्चन है। यह साथियों क्वेश्चन जो है एनटीपीसी ग्रेजुएशन के मॉक टेस्ट से टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को यानी कि CBT2 से उठाए हुए क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाने की कोशिश करते हैं। साथियों क्वेश्चन है, राम एक कार्य का 50% 24 दिनों में कर सकता है, श्याम 1/4 को 36 दिनों में कर सकता है। तो वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में कर सकते हैं। तो साथियों यहां देखो, ये कह रहे हैं कि राम एक कार्य का 50%, तो 50% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। साथियों फ्रैक्शन कितना होता है 50% की? 1/2। देखो मैं अगर करूंगा तो मैं जब इस क्वेश्चन को करूंगा तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरह से बता दूं करने का, उसके बाद आपको लेंथी समझा दूंगा। देखो राम एक कार्य का 50% करेगा, यानी कि 50% 1/2, यानी कि पूरा काम करेगा 48 दिनों में। मैं करता तो ऐसे करता, ठीक है। और श्याम 1/4 को कितने दिनों में? 1/4 कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो पूरे काम को यानी कि 36 चौक 36 दूनी 72 दूनी 144 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यानी कि पूरा काम निकल आया। अब मैं इधर इसका एफिशिएंसी निकालता, इसकी दक्षता निकालता, यानी कि इसका एलसीएम लूंगा 48 और 144 का एलसीएम साथियों 144 ही आ जाएगा, ठीक है। 48 3 144 और 44 एकम 44, यानी कि राम की एफिशिएंसी 3 और श्याम की एफिशिएंसी यानी कि 1। तो ये कह रहे हैं वे एक साथ काम करते हुए, ठीक है। तो काम करते हुए कार्य का 1/6 भाग, यानी कि टोटल वर्क है 146, उसका 1/6 भाग ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर 3 और 1 4, यानी कि इनकी क्षमता कितनी हो गई? 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो इसे करेंगे 4 3 12 बचे 2 हो गए 24, 4 छंग 24 और 6 छंग 36, यानी कि 6 दिन में ये उस कार्य के 1/6 भाग को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड से कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से मैंने बता दिया। अब मैं आपको समझा दूं, देखो साथियों अब मैं आपको समझा दूं थोड़ा कैसे करेंगे। राम एक कार्य का 50% 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो यह परसेंटेज है, तो राम 50% को सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 50% की फ्रैक्शन साथियों 1/2 होती है, आप जानते ही हो, यानी कि 50/100, 50 से कम 50 तो 100, 50 दूनी 100, 1/2 होगी। तो राम 50% काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और अब यह है श्याम 1/4 कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, ये आप समझ गए। अब सुनो, इस राम को हम निकालेंगे कि पूरे काम को वह कितने दिन में कर सकता है, श्याम पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, ये निकालेंगे हम। तो आइए देखो साथियों, पूरा काम देखो, जो हर है ना नीचे जो हर है, यानी कि नीचे जो हर है डिनोमिनेटर, उसको हम उधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूरा काम निकल जाएगा 24 दूनी 48, समझ गए? 24 दूनी 48, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ इधर पहुंचेगा 4 की 36 से गुणा करेंगे, यानी कि नीचे वाला हर है उसे उधर भेजेंगे, सही है। तो 4 की 36 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 144, ठीक। तो देखो राम पूरे काम को 48 दिन में करेगा, श्याम पूरे काम को 144 दिन में करेगा, ठीक है। पूरा काम इनका निकल आया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। 48 और 144 का एलसीएम साथियों 144 होता है, ठीक है। आप निकाल कर देख सकते हैं 48 और 144 का। इसको हम पढ़ेंगे 48 को तो 3 बार जा रहे हैं 144, 48 थी 144, ठीक है। 144 एक बार जाएंगे, ठीक। ये इनकी दक्षता आ गई, एफिशिएंसी आ गई, यानी कि इनकी क्षमता आ गई कि राम 3 काम कर सकता है, ठीक है। उसी समय में श्याम 1 काम कर सकता है। राम की पावर 3 है और श्याम की पावर 1 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं टोटल वर्क है 144। ये कह रहे हैं कि वे एक साथ काम करते हुए 1/6 का भाग को
कितने दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क तो 144 है ना, तो उसका 1/6 भाग हम निकालेंगे। उस 1/6 भाग को दोनों मिलकर यानी कि दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे। 3 और 1 4। अगर साथियों ये बोलते कि बताओ यानी कि उस टोटल काम के 1/6 भाग को राम कितने दिनों में करेगा, तो राम की क्षमता से भाग देते। श्याम कितने दिनों में करेगा, तो श्याम की क्षमता से भाग देते 1 से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दोनों कब कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे। 1/6 पूछा है तो 1/6, 50% पूछते तो 1/2, 30% पूछते 3/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आप आना चाहिए कि कैसे कैसे होता है पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हैं आराम से। ठीक है, यानी कि हम काटेंगे 4 6 24 और 24 छिक्का 144 होता है, यानी कि 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। तो यह साथियों क्वेश्चन रहा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट में कुछ लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथियों नए हो इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस तरह के और भी मैथ की वीडियो देखनी है, किसी सवाल को देखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, बेस्ट अप्रोचेस के साथ आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।